हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 7 इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बोर्न। ठीक है, इसका B1 का देखिए, B1 में करा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि निम्न प्रश्नों का जो उत्तर हमें देना है वो हमें लघु में देना है। ठीक है, इसका समरी हम पिछले लेक्चर में कर चुके थे। उम्मीद है कि आप वो लेक्चर ज़रूर पढ़े होंगे, देखे होंगे। अगर वो आप समरी पढ़े होंगे तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छा से समझ आएगा। ठीक है, पहला देखिए करा, हाउ आर द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल, यानी जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है यानी सांस्कृतिक जो समाज है उसमें बच्चे के जन्म के प्रबंधन के तरीके जो हैं वो किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, यानी पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म के प्रबंधन के तरीके किस प्रकार उपयोगी हैं। तो इसका आंसर देखिए, कर द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज यूजफुल, यानी कि पारंपरिक समाजों में बच्चे के जन्म के प्रबंधन के तरीके उपयोगी हैं। बिकॉज, क्योंकि द मैक हैविंग ए बेबी लेस फ्राइटनिंग फॉर द प्रेग्नेंट मदर, यानी कि क्योंकि जो महिला होती हैं, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, यानी कि जो गर्भवती माता होती हैं, उसको अपने बच्चे के खोने का डर बहुत कम होता है। ठीक है, लेस फ्राइटन, अपने बच्चे के खोने का डर क्या होता है, बहुत कम होता है। बिकॉज, क्योंकि दे आर हेल्प्ड बाय देयर हस्बैंड, क्योंकि वे जो हैं उनको मतलब जो महिला प्रेग्नेंट होती है, जो माता गर्भवती होती हैं, उनको उनके पति के द्वारा क्या होता है, सहयोग मिलता है। देयर रिलेटिव, और उसके रिश्तेदार के द्वारा भी सगा संबंधी जो होता है उसके द्वारा भी सहयोग मिलता है। एंड कम्युनिटी, और समाज के द्वारा भी सहयोग मिलता है पारंपरिक समाज में। ठीक है, इसलिए वो महिला जो है अपने बच्चे को लेकर बहुत कम मतलब अथी रहती है कि उनका बच्चा जन्म के समय खोएगा नहीं, क्योंकि उसका सब लोग सहयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटीज डज नॉट फील दैट सी इज एलोन। वाई, करा ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी कि पारंपरिक समाजों में एक जो गर्भवती महिला होती हैं वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हैं। क्यों? तो देखिए, ए प्रेग्नेंट वोमेन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट सी इज एलोन, यानी एक जो गर्भवती महिला होती हैं पारंपरिक समाजों में वो अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं करती हैं। बिकॉज, क्योंकि सी इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली बाय हर हस्बैंड, क्योंकि वह जो है वो स्वीकार हुई रहती हैं किसके द्वारा, कल्चरली मतलब हो गया सांस्कृतिक तौर पर, एंड सामूहिक तौर पर वो अपने पति के द्वारा। किंग्स फॉल मतलब होता है 100 जन, उसके अपने सगे संबंधी होते हैं उसके द्वारा। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, और समाज के अन्य सदस्यों के द्वारा वो क्या होती हैं, अपनाई हुई रहती हैं। ठीक है, इसलिए पारंपरिक समाज की महिला कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर बेबी बिफोर द बर्थ, यानी जन्म के पहले यदि आप उस बच्चे के लिए, जो जन्म लेने वाला है उस बच्चे के लिए नया कपड़ा और कोई उपकरण अगर खरीद लेते हैं, इस बारे में हमारे समाज में एक प्रकार का अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। ठीक है, वो क्या है? तो देखिए, करा ए डाई हार्ड सुपरस्टिशन इज दैट इफ क्लोथ्स एंड इक्विपमेंट आर एक्वायर्ड फॉर द बेबी बिफोर इट इज बॉर्न इट इज वुड बी ए बैड लक। कहने का मतलब ये हो गया कि ये डाई हार्ड सुपरस्टिशन इज दैट, एक जो अंधविश्वास फैला हुआ है हमारे समाज में वो ये है कि यदि आप कपड़ा और उपकरण अगर खरीदते हैं उस बच्चे के लिए जो अभी जन्म नहीं लिया है, जन्म के पहले अगर उस बच्चे के लिए आप कपड़ा और उपकरण खरीदते हैं तो ऐसा माना जाता है कि यह एक प्रकार का अपशगुन है, इससे बच्चा मर भी सकता है। यह अपशगुन फैला हुआ है। ठीक है, हमारे समाज में यही अंधविश्वास है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखिए,
करा इन आवर एंजाइटी टू अवॉइड डेथ वी मे हैव डिस्ट्रॉयड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस। करा अनुभवों के आधार पर, ठीक है, अनुभवों के आधार पर हम अपने जो मृत्यु का हमें चिंता रहता है उसको खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपीरियंस, वो अनुभव आखिरकार क्या है, यानी हम अपने अनुभवों के आधार पर खत्म कर सकते हैं मृत्यु के चिंता को। ठीक है, वो आखिरकार अनुभव हमारा क्या है। तो देखिए कर द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ फ्री पीपल। राइटर जो है, लेखक जो है, उस बारे में बात करता है, उस अनुभवों के बारे में बात करता है जहाँ वो फ्री पीपल यानी कि स्वतंत्र लोग होते हैं, टू लिव इन देयर ओन वे, यानी अपने तौर तरीके से जीते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, उस लोगों के बारे में लेखक यहाँ बात कर रहे हैं, वही अनुभवों के बारे में। एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन सेंस ऑफ वैल्यूज, और ज़िंदगी जो जीते हैं वो अपने तौर तरीके से जीते हैं, अपने सेंस ऑफ वैल्यूज के तहत जीते हैं, यानी अपने मूल्य की भावनाओं के आधार पर जीते हैं। इसी अनुभवों के बारे में लेखक ने बात किया है कि ये अनुभव के आधार पर हम अपने मृत्यु का जो चिंता होता है उसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, करा व्हाट इज द ट्रिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज दैट द राइटर टॉक्स अबाउट, यानी कि कह रहा है कि सत्य का नृविज्ञान का सत्य क्या है जिस बारे में लेखक जो है बात करना चाहता है, मतलब बात कर रहा है इसमें। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है इन मेनी सोसाइटीज, बहुत से समाजों में वोमेन गो फ्रॉम देयर मदर हाउसेज एट मैरिज टू लिव विथ देयर मदर इन लॉ। वोमेन जो है यानी महिला जो है, गो फ्रॉम देयर मदर हाउसेज, अपने माता के घर से चली जाती हैं एट मैरिज यानी शादी करके। ठीक है, शादी करके अपने माता के घर से चली जाती हैं, टू लिव विथ देयर मदर इन लॉ, कहाँ पर, तो अपने सास के घर रहने के लिए, एंड और द वाइफ्स ऑफ हर हस्बैंड्स ब्रदर, और अपने जो पति होते हैं उसके भाई का जो बीवी होता है उसके साथ रहने के लिए चल जाती हैं। ठीक है, करा इट इज़ द ट्रिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज दैट सच वोमेन डू नॉट बिकम, करा इट इज़ द ट्रिज्म ऑफ एंथ्रोपोलॉजीज, यह एक प्रकार का नृविज्ञान का जो सत्यवाद है या सत्य है वो ये है कि सच वोमेन डू नॉट बिकम, यानी जो महिला अपने मायके मतलब शादी करके अपने घर से, अपने माता के घर से अपने सास के घर रहने के लिए चली जाती हैं और उसके बाद अपने जो उसका पति होता है, उसका भाई का जो बीवी होता है उसके साथ रहती हैं, उस बारे में उस महिला के लिए नृविज्ञान का सत्यवाद यह है कि उस प्रकार की महिला, दैट सच वोमेन डू नॉट बिकम, उस प्रकार की महिला कभी नहीं बनती हैं। क्या नहीं बनती हैं, तो देखिए यहाँ पर मेंबर्स ऑफ देयर न्यू फैमिली अनटिल दे हैव बोर्न ए चाइल्ड, मतलब उस परिवार का वो सदस्य नहीं बन सकती जब तक कि उस परिवार में किसी बच्चे को जन्म नहीं देगी। ठीक है, इस तरह का नृविज्ञान का सत्य बात फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखिए, 6ठा क्वेश्चन देखिए, करा है व्हाट कंपेल्स वोमेन टू विथड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन इन इंटरनेशनल फोरा। इंटरनेशनल फोरा का मतलब ये हो गया कि जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक होता है उसमें जो है महिला जो है वो ज़्यादातर अब भाग नहीं लेती है। ठीक है, व्हाट कंपेल्स यानी कि क्या व्यवस्था है महिला का, कंपेल्स मतलब होता है मजबूरी, व्यवस्था, जो भी बोलिए, का व्हाट कंपेल्स वोमेन टू विथड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन इन इंटरनेशनल फोरा, यानी अंतर्राष्ट्रीय बैठक में जो है महिला लोग की क्या मजबूरी हुआ जो अब वो भाग नहीं लेना चाहता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करा देयर आर 2 रीजन्स, इसके 2 कारण हैं। ठीक है, वाई वोमेन आर कंपेल्ड विथ विथड्रॉ इनटू साइलेंट अपोजिशन, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक में महिला लोग भाग नहीं लेती हैं, उसको त्याग चुकी हैं, उसके 2 कारण हैं। फर्स्टली, प्रथम ये है कि द डिस्कशंस आर हेल्ड इन ए लैंग्वेज दैट दोज वोमेन, एंड सेकेंडली देखिए द डिस्कशंस आर हेल्ड इन ए लैंग्वेज दैट दोज वोमेन, पहला ये है कि उस बैठक में जो भी वार्तालाप होता है वो इस भाषा में होता है जो कि वो महिला नहीं समझती हैं।
एंड सेकेंडली, और दूसरा ये है, दे गेट टायर्ड ऑफ बीइंग टोल्ड अबाउट देयर ओन लिव्स इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसल्टेड। और वे लोग जो है ने वो थक चुकी हैं, क्योंकि वहाँ पर जो जब जाता है तो उसको बैठक से ज़्यादा खुद के बारे में ही ज़्यादा बताना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से वो क्या हो गई है, तो थक चुकी है, ठीक है। वो सब मतलब इन सब विचार पर वो महिला लोग परामर्श करना नहीं चाहती हैं, उसके खुद के ऊपर जो वार्तालाप होता है उसके विषय में वार्तालाप नहीं करना चाहती हैं, या यूँ कहे कि ये सब कहते कहते वो थक चुकी है। इसलिए वो लोग जो है ना इंटरनेशनल बैठक में, अंतर्राष्ट्रीय बैठक में अब वो लोग का मजबूरी हो गया है कि वो लोग नहीं जाती है, ठीक है। सतमा देखिए, अब सतमा है, वाई हैड सुडानीज वोमेन ऑफिशियल्स स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। कराए क्यों जो है अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस मतलब भी वही होता है, ठीक है, सम्मेलन बुझिए या सभा बुझिए, वो होता है। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में क्यों जो है सूडान की जो महिला है वो अब नहीं जाना चाहती या नहीं जाती हैं। तो द सुडानीज वोमेन ऑफिशियल स्टॉप्ड गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज। सूडान की जो महिला होती हैं वो कारिक तौर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बैठक में, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना बंद कर दी है, क्योंकि बिकॉज दे फेल्ट दे वेयर टोल्ड अबाउट देयर ओन लिव्स। वही बात कि उन लोगों को, वे लोग महसूस करती हैं कि उन लोगों को ज़्यादातर अपने बारे में ही बताना पड़ता है, एंड वे आर नॉट कंसल्टेड। और वे लोग इस तरह के परामर्श को स्वीकार करना नहीं चाहती हैं कि वो सम्मेलन में जाए और अपने बारे में ही ज़्यादा बताए। इन सब चीज़ों से वे थक चुके हैं, ठीक है। अब B2 देखिए, करा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्राइटली। निम्न प्रश्नों का जो उत्तर देना है हमें वो शॉर्ट में देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसका, वेयर डू स्लैथी वोमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि स्लैथी जो महिला होती है वो जो है अपने गर्भधारण, यानी कि जब वो गर्भवती होती है उसके लास्ट स्टेज में, मतलब वो रहने के लिए कहाँ पर चली जाती है। तो देखिए, स्लैथी वोमेन गो टू स्टे ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पेरेंट हाउस। स्लैथी जो महिला होती हैं वो अपने जो गर्भधारण का अंतिम चरण होता है, अंतिम स्टेज होता है, उसमें अपने माता पिता के घर रहने के लिए चली जाती हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, कह रहा है, व्हाट इज़ द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग स्लैथी वोमेन। यानी एक जो गर्भवती महिला होती है, स्लैथी महिला, उसके लिए रिवार्ड क्या है, उसके लिए इनाम क्या होता है। तो देखिए, कर द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग स्लैथी वोमेन। एक जवान जो महिला होती है, स्लैथी महिला, जब वो गर्भधारण करती है तो उसके दौरान उसको एक तरह का इनाम दिया जाता है। वो इनाम क्या है, इज दैट शी गोज टू पेरेंट हाउस। वो इनाम यही होता है कि वो कहाँ चली जाती हैं अपने गर्भधारण के समय, वो अपने माता पिता के घर चल जाती है, एंड स्टे विथ हर पेरेंट्स, और अपने माता पिता के साथ वहीं पर रहती हैं, एंड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ हर मदर एंड सिस्टर। और वही उसी के दौरान, यानी कि जब एक महिला जब गर्भवती होती है, स्लैथी महिला, तो उसके दौरान उसको एक तरह का मौका मिल जाता है अपने घर जाने के लिए, और अपने माता पिता और बहन वहन के साथ रहने का एक तरह का मौका मिल जाता है, ठीक है। यही एक तरह का इनाम होता है उससे जो स्लैथी वोमेन होती है प्रेगनेंसी, उस महिला के लिए, गर्भवती स्लैथी महिला के लिए, ठीक है। अब तीसरा देखिए, करा हाउ आर चिल्ड्रन ऑफ जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर। यानी कि बांग्लादेश में संयुक्त परिवार के बच्चों को किस तौर पर देखा जाता है या कैसे देखा जाता है। तो देखिए, करा ऑल द चिल्ड्रन ऑफ जॉइंट फैमिली इन बांग्लादेश आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। यानी कि सभी बच्चे जो हैं संयुक्त परिवार में, बांग्लादेश में सभी परिवार के द्वारा देखा जाता है। वन ऑफ द डॉटर्स इन लॉ बाथे देम। एक जो डॉटर्स इन लॉ होती हैं वो क्या करती हैं, उन सब बच्चे को नहलाती हैं, ठीक है। अनदर कुक्ड फूड, अनदर जो होती है यानी कि दूसरी
डॉटर्स इन लॉ मतलब समझ लीजिए बहू, एक तरह का। आप मान के चलिए आपके घर में कोई दूसरा बहू आएगा तो उसको डॉटर्स इन लॉ बोला जाएगा, ठीक है। जो सास की जो बेटी होती है उसी को डॉटर्स इन लॉ बोला जाता है। करा वन ऑफ द डॉटर्स इन लॉ बाथेड देम, एक जो डॉटर्स इन लॉ होती है वो सब बच्चे को नहलाती हैं। अनदर कुक्ड फूड, और दूसरा खाना बनाती हैं। डेट, और अनदर फीड देम, और दूसरा जो होती हैं वो क्या करती हैं, उन सब बच्चे को खिलाती हैं। इट इज़ ओनली एट नाइट, ये सिर्फ करा इट इज़ ओनली एट नाइट दैट द चिल्ड्रेन गो टू देयर रिस्पेक्टिव मदर टू स्लीप, ये सिर्फ और सिर्फ रात में ही होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के साथ, जो उसका खुद का माता पिता होता है उसके साथ सोने के लिए सिर्फ रात में ही जाती है। बाकी बात सब क्या होता है, साथ ही रहता है दिन भर में, ठीक है। अब नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है B2 का। करा व्हाट इज द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी कि पारंपरिक समाजों में जो पश्चिमी दवाई है उसका बुरा प्रभाव क्या पड़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर करा द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, यानी पारंपरिक समाजों में जो पश्चिमी दवाई है उसका बुरा प्रभाव ये पड़ा है। इज द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, किस चीज़ का बुरा प्रभाव पड़ा है, तो आधुनिकीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो कैसा पड़ा है प्रभाव बुरा, तो द डॉक्टर्स आर एरोगेंट, जो डॉक्टर लोग हैं, वैद्य लोग हैं, वो क्या हो गए हैं, अहंकारी हो गए हैं। द मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, जो दवाइयाँ हैं वो महंगी हो गई हैं। देयर इज मच डिस्प्ले ऑफ शाइनिंग इक्विपमेंट, और ज़्यादातर हॉस्पिटलों में उपकरण का ताम झाम आपको ज़्यादा दिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा बड़ा मशीन दिखाया जाएगा, लेकिन होता क्या है, एंड लिटिल रिगार्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, और वहाँ रोगी जो होता है उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए, मतलब छोटा उन लोगों को स्वास्थ्य को उतना देखभाल नहीं किया जाता है वहाँ, सिर्फ वहाँ पर दिखावा ही होता है, ठीक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का। उसके बाद हम लोग 8वां चैप्टर का समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5वां देखिए, करा व्हाट इज़ द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, यानी कि मेडिकल फील्ड का मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, पॉवर्टी मतलब गरीबी, चिकित्सा के क्षेत्र में गरीबी का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा है। तत्काल जो प्रभाव पड़ता है, तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा है, तो द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड, यानी जो मेडिकल फील्ड है, यानी जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें जो गरीबी का तात्कालिक प्रभाव पड़ा है वो ये है, इज द कल्चरल डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जो भी लोग होते हैं उन लोगों को, मतलब ये जो वेस्टर्न जो पश्चिमी जो टेक्नोलॉजी है, तकनीकी है, वो सब लोगों के पास नहीं, गरीब लोगों के पास ज़्यादातर नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि वो सब सारा का सारा उपकरण क्या होता है, महंगा होता है। उसमें आपको जो है थोड़ा सा भी आप उसमें काम करवाइएगा बड़ा बड़ा मशीन से, तो आपका इतना फीस कहेगा कि गरीब लोग वो सब संभव लोगों के लिए नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यही तत्काल प्रभाव पड़ा है। पहले वैद्य लोग होते थे, वे लोग क्या करते थे, छोटा मोटा दवाई अपना जो औषधि होता है वो सब दे देते थे, उसमें अमीर गरीब सब बराबर तरीक़ा से उन लोगों का इलाज हो जाता था। लेकिन जब से ये नया टेक्नोलॉजी आ गया है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, तो गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, यही तत्काल प्रभाव पड़ा है। इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 7 का सारा क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 8 के समरी के साथ। धन्यवाद।